अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स कैंटाब पब्लिशर बुक और हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें और उसको z से डिनोट करें, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a इज़ एनी रियल नंबर and b is also any real number। इसकी हम एग्जांपल लेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप a की जगह कोई भी वैल्यू रखें, फॉर एग्जांपल 4 प्लस b को भी किसी वैल्यू से रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल 3, तो 4 प्लस आयोटा 3 या 4 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इस तरह के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z1 से डिनोट कर रही हूँ, तो मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करती हूँ z2। अगेन a की जगह आप कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। रियल नंबर में जैसा कि आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, इसके अलावा फ्रैक्शंस भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो a की जगह फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रख लेते हैं 4/3 और b की जगह कोई नेगेटिव फ्रैक्शन रख लेते हैं से -2/3। तो ओवरऑल ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने z2 से डिनोट किया है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसके साथ साथ इसकी एक और फॉर्मेशन याद रखेंगे कि a प्लस आयोटा b को सम टाइम हम राउंड ब्रैकेट के साथ a b फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी नोटेशन के अकॉर्डिंग a है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज b। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने माइंड में रखना है वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात का ये मतलब है कि a की बजाय हम यहाँ पे कोई रियल नंबर सपोज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने 5 ले लिया और मैंने जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी जगह मैंने 0 सपोज कर लिया। अब 5 प्लस 0 इंटू आयोटा विल बिकम 0 और 5 प्लस 0 5 ही बनेगा। अब यहाँ से हमें शो हो रहा है कि एक्चुअली नंबर तो 5 था, लेकिन उस 5 को हमने एक्सप्रेस किया हुआ था a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो एक्चुअली जो हमारा रियल नंबर था ये अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी दिखा रहा था। इसका मतलब है इस तरह के हर रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना सकती हूँ। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे 7 है मेरे पास, तो 7 को अगर मैं 7 प्लस 0 आयोटा लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, और क्योंकि इसकी a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गई है तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्योर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। प्योर इमेजिनरी नंबर्स के पास रियल पार्ट 0 होता है, इनका कॉम्प्लेक्स पार्ट मौजूद होता है। प्योर इमेजिनरी नंबर्स में आप लोग क्या लिखेंगे कि इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो आप इसका रियल पार्ट 0 ले सकते हैं और आप इसका इमेजिनरी पार्ट कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3। तो ये जो 3 आयोटा है ये आपके पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। ये कुछ बातें थी जिनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके अलावा एक और बात भी माइंड में रखेंगे कि सारे के सारे जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मौजूद होंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से शो करेंगे। इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पास हर तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, सच दैट a और b कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और आयोटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये जैसा कि आप लोगों ने पहले भी टॉपिक्स में पढ़ा हुआ होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास जब भी आयोटा की हायर पावर सॉल्व करने के लिए आएंगी तो आप लोग प्रॉपर्टी माइंड में रखोगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव
1। सो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने डिस्कस की हैं आप लोग माइंड में रखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आप लोगों ने इमेजनरी पार्ट को ज़ीरो किया था। प्योर इमेजनरी नंबर वो नंबर हैं जिनका रियल पार्ट ज़ीरो है। सी इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हर तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को मिलेगा। और आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में आएगा आप लोग उसकी जगह -1 वैल्यू प्लेस करेंगे। ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।